हम थोड़ा वशीकरण पे बात करते हैं। ओके वशीकरण का सही से यूज़ आप कैसे करते होंगे इसका, क्योंकि करते भी हैं आप इसका यूज़? देखिए, वशीकरण का यूज़ मुझे लगता है कि जितने भी जो साधक होंगे वो समहाउ नोइंगली और अननोइंगली कर रहे होते हैं। कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगी, मतलब हालांकि मुझे लगता है ओपन प्लेटफॉर्म पे इतना बताना नहीं अच्छा, चाहिए। आप तो अपनी लाइफ में जो चाहते होंगे तो आप पर्सनली कुछ भी कर लेते होंगे आप? यहाँ पर क्योंकि ये तो समझने वाली हाँ, चीज़ है, हाँ, मतलब बहुत अच्छा सवाल हाँ, किया कि मान लीजिए जिसको वशीकरण आता ही हो खुद हाँ, को, हाँ, तो वो तो हाँ, किसी भी चीज़ जिसको को अट्रैक्ट कुछ भी करना कर चाहे, जिस लेगी या इंसान कुछ को भी। अट्रैक्ट करना चाहे, एग्जैक्टली जिसका बुरा करना चाहे, जिसका अच्छा करना चाहे, नहीं, तो देखो आप ना बस मेरे मामले में बुरा करने की नहीं तो बात ही मत किया करो नहीं, क्योंकि नहीं करना, बहुत ऐसे कानों के बोलते हैं ना हाथ लगा रखे हैं। पहले ना शायद मैंने अपनी किसी पास लाइफ में कहीं ना कहीं इस पावर का गलत इस्तेमाल करके वो गलत टेस्ट भी ना चख रखा है, तो बहुत अच्छे से पता है यार, बहुत ज़्यादा ना बहुत जन्म खराब हो जाते हैं, तो अब नहीं करने वो। अब भी ऐसा मौका है, अभी भी आप सब जब साधना मार्ग पे होते हैं तो बहुत सारी नीच की सिद्धियाँ होती हैं जिनको करके ना पावर यूँ मिलती है। आप बात करते हैं, मतलब मेरे से भी बहुत रीसेंट टाइमिंग में बहुत सारे लोगों ने बात करी कर्ण पिशाचनी की, तो जब आप कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेते हो तो वो आपके कान में सामने वाले के बारे में सब कुछ बता देती हैं। तो आप मुझे बताओ ना कि अगर मैं आपके बारे में सब कुछ जानती होंगी, ऐसे वो मेरे कान में बता दे, तो इससे अच्छी पावर क्या है? दुनिया तो पागल हमारे पीछे, राइट? बट वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसको करने से मेरी ना गति खराब हो जाएगी, मेरे को ना अधोगति मिलेगी। मेरे को जो एक्चुअली इस कर्मों के साइकिल से निकल के बाहर मोक्ष की तरफ जाना है ना, ब्लॉक, मैं वहीं ब्लॉक हो जाऊंगी, मुझे नहीं होना। तो इसलिए हम बुरा काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे आपने सवाल था कि भाई वशीकरण अगर मान लीजिए हमें आता है तो हम तो किसी को भी अपने वशीभूत कर लेंगे, है ना, और वो सारा इंसान हमारे लिए काम भी करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ देखिए, पॉसिबल तो होता है, पॉसिबल तो होता है, लेकिन ऐसा करना भी तो ठीक नहीं। अब मान लीजिए आपकी इच्छा नहीं है मुझसे बात करने की, दीपक, यू रियली डोंट लाइक मी एंड यू डोंट वांट टू डू माय वर्क, आपको नहीं करना मेरा काम। अब मैंने वशीकरण का प्रयोग किया और अब दीपक को वो कमांड दी कि तू मेरे लिए काम करेगा। जिस टाइमिंग पे मैं किसी की फ्री विल में एंट्री करके उसकी फ्री विल के खिलाफ काम कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। ओके, इट्स नॉट अलाउड, एथिकली इट्स नॉट अलाउड। तो इसीलिए भला है आपके पास में कितने भी तीर हमने दे रखे हैं, कब चलाने कब नहीं चलाने, उसके साथ उसका मैनुअल आता है, तो वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आप अपना काम खराब कर लोगे। और ये विद्याएं ऐसी हैं, ये जितनी जल्दी आती है ना आपके पास में पावर, दीपक, ये उतनी जल्दी चली भी जा सकती हैं। अच्छा, तो आपको इस मामले में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कि आप अपनी विद्याओं का, आप अपनी पावर्स का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। तो आप इसका सही यूज़ करते कैसे हैं? सही यूज़ एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि कुछ केसेस में, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो हम जैसे युग में जिन्हें रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एक्चुअल में बहुत है ना, बहुत, मतलब लोगों के केस में लोग अब तो खैर शादी ही नहीं करना चाह रहे हैं। आने वाले बच्चे मेरे पास तो बहुत आते हैं, दे आर लाइक, ये तो सो कुछ यू ज़्यादा ही हो मैरिड? रहा है। नहीं, आपको करनी है ना शादी? तो बीच में अटका ही इज लाइक कि थोड़ा थांबा थांबा महाराज जी से मिला था, निरुद्धाचार्य जी से, उनने भी यही पूछा कितनी एज है, मैंने कि 22 का हो जाऊंगा नवंबर में, तो तुम भी कर लेना 25 से पहले शादी। वो तो शादी कर रहे थे। एग्जैक्टली तो पर अभी आजकल मैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत बच्चे आते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड। डर बैठ गया, डर बैठ गया, बहुत बड़ा डर बैठ गया लोगों के अंदर। यस। तो यहाँ पर आप मान लीजिए जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके बीच में बहुत गैप है, कोई बहुत अनबन चल रही है, या फिर मैं थोड़ा सा और ओपनली बोलूँ, मान लीजिए पति ने बाहर का रास्ता ले लिया है, वो बाहर किसी और दूसरी औरत के साथ में रिलेशनशिप में आ गए हैं। अब बीवी के साथ में मरी है कि जी मैं तो कहीं नहीं जा सकती, मैंने रहना अपने पति के पास में ही है, तो उसके पति को अगर हम वशीकरण के थ्रू उसकी बीवी के टुवर्ड्स ही वापस मोड़ दें, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, लेकिन उसकी इच्छाओं के तो खिलाफ हुआ ना, पति की इच्छाओं के खिलाफ। पति एथिकली बाइंडेड है अपनी बीवी के साथ में। ओके, ओके, तो हमने तो उनका उस चीज़ का ध्यान रख करके करना है। हाँ, वहीं पर आप मान लीजिए मेरे पास आ जाए, बड़े नए बच्चे जो बहुत आते हैं, लड़कियां भी आती हैं कि मैम फलाना लड़के के ऊपर ना वशीकरण करना है। अच्छा। मेरे को चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। आई वाज लाइक भैया चॉकलेट है ये तो बढ़ रही है, कोई भी ले लो। कई बार हम भी अकेले जब बैठते हैं घर में ना, तो सच में ऐसे केसेस में हमें भी हंसी आती है कि मैडम वो मेरे से दूर चला गया, उसको बस वापस ला दो मेरे पास में, कुछ भी कर दो आप, बस उसको वापस ला दो। तो ऐसे केसेस में हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जब खासकर जैसे आपने अभी अपनी एक एज बताई 22 साल, कुछ भी नहीं एज है अभी, बहुत छोटे हैं आप, बहुत छोटे हैं। अब ऐसी एज में अब आपके लिए सच में कौन इंसान एक्चुअली बहुत अच्छा है, उसके साथ आप अपनी लाइफ बिताओ। ये जो खासकर टीन एज से निकलने का एक्चुअली जो ये 24-25 तक का भी जो प्यार होता है ना, वो ना इनफैचुएशन ज़्यादा है। यू गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सनैलिटी जो आपके दिमाग और मन को अच्छी लगती है। ओके, आपको उसकी तरफ ऑटोमेटिकली एक आकर्षण फील होता है कि यार मुझे फॉर एन एग्जांपल आई रियली लाइक मॉडल लुकिंग काइंड ऑफ अ गर्ल्स, है ना, तो जब वैसी कोई बंदी दिखेगी तो ऑटोमेटिकली मेरा सेंस ऑन होगा कि आई लाइक हर, शी इज़ गुड।
या मतलब क्योंकि आपके लिए इन रियल, लेकिन एज अ लाइफ पार्टनर कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा ना, उसकी समझ ही मैं बोलती हूँ मिनिमम मान लीजिए 24-25 के बाद जा करके डेवलप होती है।